दिल्ली रह के पढ़ने में और घर रह के पढ़ने में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? सर फ़र्क तो होता है सर, यहाँ पे माहौल का अंतर तो होता है। क्लास के साथ आपने कैसे मैनेज किया कि आप 593 तक पहुँचे? टेस्ट सीरीज ही दिया था मैंने सर, जब क्लासेस बंद हो गई तो उसके बाद जो टेस्ट सीरीज 15-20 दिन में वही जो टेस्ट सीरीज दिया था सर मैंने वही। आपकी पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी में किस तरह से आपने अपने आप को पिछले साल से अलग किया? हमारी जो गलती थी कि मैं टेस्ट सीरीज का एनालिसिस में नहीं कर पाता था। Hello everyone, welcome to Made Easy. Welcome to the Toppers Talk session of Made Easy. Today we are with Ankit Raj, who has secured AIR 64, All India Rank 64 in GATE examination in Civil Engineering Department. He has done his BTech from NIT Trichy in 2024. So he's just 2 years before passed out from BTech from NIT Trichy. Then he has done the GATE and ESE foundation course in 2024. In the same year after completion of BTech, he came to Made Easy Saket Center in KLMN batch, very famous batch of us. Then conventional practice program. Last year also he has taken. In fact, he has not selected for pre-examination last year. Still, he has taken the conventional batch, and this year he has qualified pre as well. So right now also he is in conventional batch. After that, he has also taken the advanced rankers batch, which we have done this year for GATE and ESE both, and then obviously all the test series of the Made Easy. Thank you, Ankit, for coming here, and congratulations for your rank, 64 rank. Thank you sir. One more thing, his father is a farmer and mother is housemaker, and lot of discussion we are going to do with Ankit Raj in our next upcoming duration of the video. So Ankit, tell me one thing, after NIT Trichy, आपका जब 4th ईयर NIT Trichy में कंप्लीट हुआ तो उस समय प्लेसमेंट के क्या चांसेस वहाँ बन रहे थे, और नहीं बन रहे थे तो या बन रहे थे तो आपने यहाँ आने का कैसे सोचा, क्या आपका विजन था शुरुआत से? सर NIT ट्रिची में सर प्लेसमेंट तो नॉर्मली बच्चों का हो जाता है सर, बिल्कुल। लेकिन शुरू से ही जब हम लोगों ने बीटेक ज्वाइन किया तो हमारे कुछ दोस्त थे और हमने ये डिसाइड किया था कि ये गेट और ESE की तरफ ही जाना है। इसीलिए सर हम लोगों ने 3rd ईयर से ही गेट की तैयारी जो भी कॉलेज में अपने लेवल पे शुरू की सर हमने, और सर बस यही था, और प्लेसमेंट की तरफ तो सर जाना नहीं था, इसलिए सर हमने ट्राई भी नहीं किया। अच्छा, दिमाग में शुरुआत से ही था कि शुरुआत में था गेट। तो इस साल जैसे आपकी 64 रैंक आई है, मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। लास्ट ईयर जब जैसे ही कंप्लीट किया इन्होंने बैच, KLMN बैच जब कंप्लीट किया, उस समय जो इन्होंने गेट दिया उससे भी इनकी 593 रैंक आई 62.4 मार्क्स के साथ, और इस बार 64 रैंक है 79.23 मार्क्स के साथ। तो ये जो जंप आप लेके आए हो 1 साल की एडिशनल प्रिपरेशन के साथ, पहली बार जब आपने मेड ईजी किया उस समय विद कोर्स ही आप 593 रैंक लेके आ गए थे, जबकि 6-7 घंटे क्लास भी होती है, कभी कभी लॉन्ग क्लासेस भी हो जाती हैं। तो और आपने तो बैच भी आपका जून से शुरू हुआ, तो डेफिनेटली थोड़ा सा शुरुआत से ही हल्का सा 6-7 घंटे का तो पर डे का शेड्यूल रहा ही होगा। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि उस साल आप 593 रैंक के लिए कैसे प्रिपरेशन किए, उसके बाद हम इसको इम्प्रोवाइज कैसे किया वो पूछेंगे आपसे। क्लास के साथ आपने कैसे मैनेज किया कि आप 593 तक पहुंचे? क्लासेज के बाद जैसा सर लोग बताते थे कि घर पे जाके जो आज पढ़ा है उसको वापस पढ़ना है, और जो वर्कबुक या PYQ जो भी सॉल्व करना होता था सर, उसके अलावा तो सर टेस्ट सीरीज ही दिया था मैंने सर, जब क्लासेज बंद हो गई थी उसके बाद जो टेस्ट सीरीज 15-20 दिन में वही जो टेस्ट सीरीज दिया था सर मैंने वही। मतलब लास्ट ईयर आपको 15-20 दिन ही टाइम मिल पाया टेस्ट सीरीज देने का। उसके अलावा आपने क्लास नोट्स रिवीजन किए एंड देन यू हैव रिवाइज द वर्कबुक ओनली, और PYQ थोड़ा बहुत आपने किया, तो उसमें भी आपकी 593 रैंक आपने सिक्योर की। तो इस साल आपने जैसे कि आफ्टर दिस बैच यू हैव जस्ट रिवाइज्ड एंटायर कोर्स फॉर कंप्लीट 1 ईयर। इन्होंने 1 साल दिल्ली में ही रह के वापस से प्रिपरेशन किया, और इस साल इन्होंने एडवांस रैंकर बैच के साथ में प्रिपरेशन किया ताकि एक शेड्यूल मेंटेन रहे और सारी चीज़ें वापस से क्विक रिविजन भी हो जाए विद ब्रिलियंट क्वेश्चन एंड ब्रिलियंट डिलीवरी ऑफ द लेक्चर्स। तो अब आप मुझे बताइए कि इस साल आपने कैसे इम्प्रोवाइज किया विद दिस एडवांस रैंकर बैच? जब सर जून में हमने प्री दिया पिछली बार, और उसके बाद लगभग 20 जून को उसका रिजल्ट आया, और हमारा नहीं हुआ। उस समय सर मैं घर से आ रहा था तो मैं ट्रेन पे ही था। अच्छा। तो उस समय हमारा हुआ नहीं। तो फिर यहाँ आने के बाद मेरे एक भैया थे, उनका पिछले साल हुआ था ESE में, तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अब कन्वेंशनल बैच तो अभी करने का अब क्या ही फ़ायदा है, जो फिर से प्री की तैयारी अभी से शुरू कर दो, और जो पिछले साल के जो मेड ईजी के टेस्ट सीरीज हैं उनका प्रिंट आउट खरीद के और उसको सॉल्व करना शुरू करो। बिल्कुल।
तो फिर सर मैंने वही जैसा उन्होंने बताया था मैंने किया और फिर एडवांस रैंकर बैच ज्वाइन किया सर मैं। तो उससे एक शेड्यूल मेंटेन रहा हमारा। और फिर जो भी सर क्लासेज में जो भी बोलते थे तो सर वो करते गया सर। और टेस्ट तो आपने प्री की क्लास भी ली है, आपने एडवांस रैंकर बैच की क्लास भी ली है, तो आपने क्या उसके ऊपर इम्प्रोवाइजेशन पाया, क्या आपने उसके नाम जैसे दिया एडवांस रैंकर बैच, तो किस तरह से आपने उसको एक्स्ट्रा एज देखा? सर वो जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो वहाँ पे होती है एडवांस रैंकर बैच में, और जो भी कॉन्सेप्ट बताए गए थे एडवांस रैंकर बैच में, तो वो सर एक स्टेप आगे एक स्टेप आगे तो होता है सर। बिल्कुल। क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ऊंचा होता है सर। एंड मोर ओवर आपका प्री का बैच जैसे 8-9 महीने पहले खत्म हो गया, उसके बाद वापस से एकदम से प्रिपरेशन करना है और एक अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करना है और मेडिजी के साथ ही करना है, तो उसके लिए बड़ा बैच नहीं लेके आपने एक छोटा बैच लिया जो कम समय में पूरा हो जाए और आपके सारे कॉन्सेप्ट विद द क्लियरिटी विद गुड क्वालिटी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। वेरी गुड। तो अब इस वजह से आपकी 64 रैंक आ गई। एक और चीज़ मैं आपकी इसमें देख पा रहा हूँ कि लास्ट ईयर आपके ESC प्री में 226 मार्क्स थे, बट आप अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार आपके 224 मार्क्स आ रहे हैं, वो जो भी आपने आंसर की चेक किया उसके हिसाब से ऑब्वियसली, और आप क्वालिफाइड हैं। तो क्या लगता है आपने इम्प्रूव किया कि मतलब नहीं किया इम्प्रूव? सर इम्प्रूव जैसा इस बार पेपर थोड़ा लेंदी तो था सर, तो उस हिसाब से कट ऑफ मेरे हिसाब से नीचे गया हुआ सर, और यही हुआ है सर। ये मैं क्लास में भी बहुत बोलता हूँ, अभी भी वापस इस वीडियो के जरिए बोलना चाहता हूँ, आप अपने मार्क्स के बेस पे कभी भी खुद को जज मत कीजिए। कभी भी खुद को जज मत कीजिए कि मेरे 226 मार्क्स आए तो मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया, तो क्या मुझे 226 से ज़्यादा लाना चाहिए। आपको हमेशा मैक्सिमाइज की तरफ जाना है। अभी देखो 224 जो इन्होंने अभी मेडिजी आंसर की से चेक किए हैं, तो इनको फिर भी क्वालिफाइड है। इसका मतलब 224 जो 2 नंबर कम है, अगर नंबर के वाइज देखें तो इन्होंने तो पिछले साल से डिसइम्प्रूव किया है, नहीं किया इम्प्रूव, फिर भी सिलेक्टेड है। तो कट ऑफ डिसाइडर कोई और पर्सन है, वो आपके हाथ की बात नहीं है। आपके हाथ की बात क्या है? अपनी कंटिन्यू मेहनत को अप्रोच करना और मेहनत करते रहना। जो भी मार्क्स आएगा, अगर उस डिसाइडर को लगेगा कि ये कर लेने लायक है वो ले लेगा, नहीं लेने लायक है नहीं लेगा। पिछली बार 226 में नहीं लिया, इस बार 224 में ले लिया। राइट नाउ इज प्रिपेयरिंग फॉर कन्वेंशनल। तो इस बार चलो रैंक बैच के साथ तो आपका प्रिपरेशन हो। आपकी पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी में किस तरह से आपने अपने आप को पिछले साल से अलग किया? सर पिछले साल हमारी जो गलती थी कि मैं टेस्ट सीरीज का एनालिसिस मैं नहीं कर पाता था, लेकिन सर इस बार मैंने टेस्ट देने के बाद, जैसा सर बोलते थे कि टेस्ट के बाद 3 घंटे का टेस्ट है तो फिर लगभग 3 घंटे का एनालिसिस भी होना चाहिए कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो इस बार सर मैंने कोशिश किया था कि जितना भी टेस्ट सीरीज में दे पाऊँ तो उतना का मैं एनालिसिस करूँ, इसलिए सर थोड़ा। तो आपने टेस्ट का एनालिसिस किया, उसमें जो भी गलतियां आई उसको आपने नोट डाउन किया और उस गलती को वापस दोबारा रिपीट नहीं किया। तो आपके टेस्ट में हर अगले टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव होते हुए नजर आए आपको? हाँ सर कुछ में इम्प्रूव हुए थे, लेकिन वो प्लस में घट भी गए थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे एक तरह से बात देखा जाए तो आपको कंसिस्टेंट, अगर आप एक टेस्ट का दूसरे के बाद तीसरा, तो मे बी किसी एक टेस्ट में जैसे सब्जेक्ट भी चेंज होता है, टॉपिक चेंज होता है, किसी में अचानक से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो मार्क्स की बात नहीं करें, एक फील गुड की बात कर रहे हैं कि आपका वो चीज एक सेटिस्फेक्शन लेवल कि हाँ इस बार पिछली गलतियां रिपीट नहीं हुई, कुछ नया हुआ, कुछ नई गलती हुई तो नया सीखा आपने। तो क्या आपको ये बात सही लगती है कि टेस्ट सीरीज जो है वो मार्क्स लाने के लिए नहीं, जबकि टेस्ट सीरीज गलतियां सीखने का एक प्लेटफॉर्म है? सर यही वो गलतियां सीखने का ही प्लेटफॉर्म है। आपको जितनी गलतियां करनी है, जितने ट्रायल लेने हैं यहाँ ले लो, ताकि वो सेम मिस्टेक मेन एग्जाम में ना हो। अच्छा एक और चीज़ बताइए, आपने बहुत सारे FSTs भी दिए होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो गेट के पेपर में और फुल सिलेबस टेस्ट के पेपर में आपको मतलब किस तरह से आप इसको देखते हैं? जो एक तो इसमें मेडिजी के टेस्ट सीरीज में 3 तरह के टेस्ट होते हैं, एक बेसिक, मॉक और एडवांस। तो जो एडवांस वाले टेस्ट होते हैं सर उनका लेवल तो थोड़ा ज़्यादा होता है सर। बिल्कुल। लेकिन और बाकी का जो होता है लेवल तो सर सेम ही होता है सर, मतलब एज यूजुअल सेम होता है। कभी ज़्यादा इजी तो नहीं ही होता है, मेडिजी का टेस्ट पेपर तो इजी नहीं होता है सर। तो अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपने अनुभव जो हमारा टेस्ट चलता है वो भी इन्होंने दिया था, जिसमें केवल और केवल टेस्ट सीरीज वाले बच्चे नहीं होते हैं और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और उसमें आपकी क्या रैंक आई थी?
उसमें मेरी 62 या 63 रैंक थी। 62 63 रैंक आई और रियल पेपर में भी 64 रैंक आई है, तो इट्स वेरी मच सिमिलर, जो कि आपकी अनुभव टेस्ट सीरीज से है। तो अनुभव नाम ही इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने रियल फैक्ट को, रियलिटी को आप क्या कर सके, अनुभव कर सके। वेरी गुड। अच्छा, अब आप कन्वेंशनल बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल बैच की तैयारी कर रहे हैं और ईएससी मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो अब क्या अप्रोच चल रहा है आपका? 6 क्लास में सर जो वर्कबुक सॉल्व करवाते हैं, और फिर अब रूम पे आने के बाद सर जो ईएससी मेंस के जो PYQs होते हैं सर, उसको सॉल्व करना, और जो दिक्कतें होती फिर सर से बात करते हैं सर हम लोग जाके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे पिछली बार आपका प्री में नहीं हुआ, गेट में 593 रैंक आई, आपको लगा कि मुझे इंप्रूव करना चाहिए, आप दिल्ली क्यों रुके, आप घर क्यों नहीं चले गए? कई सारे लोग छोड़ छाड़ के घर चले जाते हैं, यहाँ रुकने का पर्पस क्या था? मेरा घर जो है ना सर, वो गांव में है सर, और मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली है, और हम लोग अभी एक ही घर में सारे लोग हैं, मतलब एक ही आंगन में हैं हम लोग। बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, लगभग 60 लोग अभी हम लोग एक ही घर में। वाह। तो वहाँ पे सर थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मेरे जो चाचा हैं सर, तो वो बोले कि नहीं, वहीं पर रह के तैयारी करना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने का माहौल तो है नहीं। चलो, अगर जिसके घर में इतने सारे मेंबर ना हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, 4 5 6 लोग हो, तब भी दिल्ली रह के पढ़ने में और घर रह के पढ़ने में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है? सर फर्क तो होता है सर, यहाँ पे माहौल का अंतर तो होता है सर, एम्बियंस जो है, क्योंकि वो सभी लोग एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं सर, ये अंतर तो होता है। एक दूसरे को देख के ही मोटिवेशन आ जाता है। बिल्कुल सही बात बोलिए। चलो, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आई होप यू कैन आंसर फॉर दैट एज पर योर बेस्ट नॉलेज। तो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन मैंने रेडी किए हैं, तो आप अपने हिसाब से मुझे आंसर दीजिएगा। हो सकता है आप मेरी बात से या मैं आपकी बात से सहमत ना हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से आंसर दीजिएगा। ये बताइए, प्रिपरेशन फॉर मल्टीपल एग्जाम इन वन टाइम और टारगेट फॉर अ सिंगल एग्जाम? नहीं सर, टारगेट फॉर अ सिंगल एग्जाम सर। मल्टीपल एग्जाम टारगेट नहीं किया जा नहीं सकता? ओके। बिफोर गिविंग एनी टेस्ट सीरीज, यू वांट टू गो फॉर रिवीजन ऑफ शॉर्ट नोट्स और द कंप्लीट नोट्स, योर प्रेफरेंस? सर मेरे हिसाब मैं पहले शॉर्ट नोट्स करता था, लेकिन मैंने पिछली बार भैया थे एक, तो उन्होंने बोला था कि एक बार पूरे नोट्स को गो थ्रू करना चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट से पहले, तो जहाँ तक हो पाता था सर मैं करता था। ओके, चलो ठीक है। अगला आंसर आप 1 वर्ड में दीजिएगा, क्योंकि रैपिड फायर है, ठीक है? तो रिवीजन टाइम में, जब वेन एवर यू आर डूइंग रिवीजन, तो रिवीजन टाइम में 1 सब्जेक्ट इन द एंटायर डे और मल्टीपल सब्जेक्ट इन अ डे? नहीं सर, मल्टीपल सब्जेक्ट। ठीक है, वेरी गुड। ऑनलाइन और ऑफलाइन? ऑफलाइन सर, ऑफलाइन ऑब्वियसली। सो मेडिजी, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ मेडिजी इन लास्ट 1 year 2 year whatever you have gone through? सर यहाँ के फैकल्टीज बहुत हेल्पिंग हैं सर, उनसे बात करने के बाद आप कितना भी डिमोटिवेटेड रहें, वो आपको सही कर देते हैं सर, एक चीज़ है। चलो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आप एक और मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका, नॉट रिगार्डिंग मेडिजी, जस्ट रिगार्डिंग वॉट एवर स्ट्रगल यू हैव सीन, वॉट एवर प्रिपरेशन यू हैव सीन, इस पूरे प्रिपरेशन फेज के दौरान खुद को कैसे पॉजिटिव रखना है, खुद को कैसे मोटिवेटेड रखना है, कैसा आपका फ्रेंड सर्किल होना चाहिए, या किन से बात होनी चाहिए, किन से नहीं बात होनी चाहिए, आप स्पिरिचुअलिटी से कितने कनेक्टेड है, मतलब एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आप अपना बता सकते हैं सर आउट ऑफ मेडिसिन? जैसे पिछली बार मैंने गेट दिया और मेरा जो रैंक आया, तो वो मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से हिसाब से था नहीं सर। हमको लग रहा था थोड़ा और अच्छा होता। उस समय मैं थोड़ा डिमोटिवेट फील किया। उस समय सर हमारे दोस्त जो थे सर कॉलेज में, जिनके साथ मैंने 4 साल बिताया था पूरा, शिवम था सर, अमन सागर, अमन तिवारी, ये जो कुंज, सब लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए हैं सर उस पर। और मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं सर, स्पेशली मेरे चाचा, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे, या कि अब तुमको क्या दिक्कत है, मैं हूँ, मैं देख लूँगा। ये तो मतलब उन्हीं सब के वजह से सर मैं कंटिन्यूस मेहनत कर पाया हूँ सर। और बिल्कुल, तो आपके फ्रेंड सर्कल, आपकी फैमिली, सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके फ्रेंड्स कहाँ पे हैं अभी, जो भी जिनके भी आपने नाम? 2 लोग तो सर अमन तिवारी और कुंज हमारे साथ ही हैं। कुंज का इस बार थोड़ा गेट अच्छा नहीं हुआ, लेकिन प्री क्वालिफाइड हैं वो भी। वेरी गुड। और वो भी मेंस बैच कर रहे हैं। और एक शिवम है सर, वो अपना बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन बिजनेस है उनका, तो वो
वो उधर ठीक है बिजी सर। हो गए, चलो ठीक है, कोई बात यही नहीं। और सर बाकी लोग तो सर इसी की तैयारी करेंगे ATSC की। बहुत बढ़िया। तो अंकित, आपको बहुत बहुत अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अंकित एंड एंटायर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स ग्रुप आल्सो। एंड आई थिंक जितेश वाज आल्सो AR 90, वो Yes, भी sir. आपके कॉलेज से ही हैं, वो भी इसी बैच के इसी शायद batch K11 बैच के थे। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एक और चीज़ यहाँ से क्लियर होती है, जैसे इन्होंने रैपिड फायर में भी आंसर किया कि आप एक या दो सिंगल मतलब एटलीस्ट 1 और 2 एग्जाम आप ट्राई कर सकते हैं जो सिमिलर मैच करते हो। मल्टीपल एग्जाम्स मे नॉट गिव यू द सेम रिजल्ट एवरी टाइम। एंड सेकंड थिंग व्हाट ही सेड इज कि टेस्ट सीरीज जो इन्होंने पिछले साल नहीं ढंग से दे पाए थे, उस बार इन्होंने टेस्ट सीरीज को एनालिसिस किया, रैंकर बैच के साथ साथ में अपने सब्जेक्ट अलाइन किए और हर टेस्ट को 2-3 घंटे के टेस्ट को 2-3 घंटे एनालिसिस किया, अपनी गलतियों को रेक्टिफाई किया और हर अगले टेस्ट में पिछले टेस्ट से बेटर अपने को पाया। अनुभव टेस्ट से इन्होंने रियल रैंक को भी अनुभव किया, जो इनकी रियल रैंक आई भी है, ठीक है। और भी जितनी बातें इन्होंने बताई हम सब अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। ये अभी कन्वेंशनल बैच में ही है मेडिसी साकेत के। तो अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू।